सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। चलकर हम मारेरा शरीफ पहुंचते हैं, बरेली शरीफ पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह, हम यहाँ पर हैं, आपसे तो लोग सीखते हैं। सुभान अल्लाह, देखिए बड़ा अच्छा माहौल है। हुजूर तशरीफ रखते हैं उलमा किराम के मौजूदगी में। एक आध शेर मैं पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा आपका मूड बन जाए तो इंशाअल्लाह इस झोले में बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। देखिए आप, आज लोग तारीफ करते हैं लंदन बहुत खूबसूरत है, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस वगैरह वगैरह। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर पूरी ज़िंदगी इनके आबा अजदाद क्या दुनिया को पैगाम दिए हैं और हुजूर क्या पैगाम दे रहे हैं। और हुजूर महबूब शाह मीना, जिनको मैंने देखा भी है, छूमा भी है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी क्या पैगाम दिया। और हुजूर काजी ज़ियाउद्दीन शेख जिया मियाँ, इन्होंने पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया। देखें आप इस शेर में कि सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, वाह लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, सूरज के आस पास न चंदा के आस पास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास। अब मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इतना बड़ा शेर है कि इंशाअल्लाह हुजूर के सदके में दावा कर सकता हूँ कि कोई कुर्सी पे बैठा नहीं रहेगा। क्यों? देखें, आप आले रसूल हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक शेर में पढ़ रहा हूँ। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी माशाअल्लाह वालदा हैं, सबकी वालदा है आपकी वालदा की जानिब से। आप लोग हाथ उठाए, सबकी वालदा हैं? हाँ बहुत हैं, वो हमारे सामने होंगी, घर में होंगी, नहीं होंगी तो इस दुनिया में होंगी, ज़मीन पे ज़मीन में, मगर वालदा हैं। अब देखें, मैं एक दुआ कर रहा हूँ, हुजूर भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, एक आदमी बैठा नहीं रहेगा। देखें आप, आस पास कि मेरी यही दुआ के महशर में ऐ खुदा, 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 मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आलिया मीनाइया, फैज़ाने दरबारे आलिया मीनाइया, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख, साहिबे सज्जादा खानकाह आलिया मीनाइया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा, मेरी यही दुआ है कि महशर में खुदा, मेरी भी माँ हो, अरे तेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। और इस कबीले का आखिरी शेर,
जब हजरत दाई हलीमा, माई हलीमा बीमार ऊँटनी लेकर के आए, अब मेरे हुजूर उस ऊँटनी पे जा रहे हैं, लेकिन देखिए जितनी ऊँटनियां और ऊँट हैं वो कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? कि हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, जब आ रही तो सबसे पीछे, सब ऊँटनियां आगे, लेकिन जब जा रही तो कोई ऊँटनी आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्यों? हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, 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 मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाई हलीमा के आसपास मंडला रही है, दाई हलीमा के आसपास मंडला रही है, दाई हलीमा के आसपास। माशाअल्लाह। Starting this point tonight, my topic, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। ये कुरान पाक किताबें तिलावत भी है और किताबें हिदायत भी है। वल्लाह कुरान करीम किताबें जिंदगी है, मगर हम लोगों ने इसे महदूद कर दिया है सिर्फ सवाब की महफिलों तक। मैं आपको बताऊं, कानून की जितनी बातें हैं हमें कुरान अता करता है। कुरान, दिस इज अ बुक ऑफ लॉ। नमाज शुड बी मेंशन्ड इन दिस कुरान बिकॉज नमाज इज द लॉ ऑफ इस्लाम। रोजा should be mentioned in this Quran because roza is the law of Islam. Zakah should be mentioned in this Quran because zakah is the law of Islam. Hajj should be mentioned in this Quran because hajj is the law of Islam. कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि नमाज कानून इस्लाम है। कुरान में रोजे का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि रोजा कानून इस्लाम है। कुरान में ज़कात का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि ज़कात का अदा करना कानून इस्लाम है। कुरान में हज का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि हज भी कानून इस्लाम है। कुरान में माँ बाप के एहतराम का जिक्र है, होना चाहिए, इसलिए कि उनका एहतराम करना कानून इस्लाम है। कानून की जितनी बातें हैं कुरान हमें इसलिए जो अता करता है उसमें हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उर्से ज़ियाई कादरी में आने वालों, जहाँ कुरान में नमाज का जिक्र है, वही उसी कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में रोजे का जिक्र है, उसी कुरान में हजरत मरियम का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में हज का जिक्र है, उसी कुरान में हजरत ईसा के मुरीदों का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में ज़कात का जिक्र है, वहीं पर कुरान में असहाबे कहफ का भी जिक्र है। जहाँ कुरान में माँ बाप के एहतराम का जिक्र है, वहीं पर अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र है, अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात भी मिलेंगे। ऐसा क्यों है? आइए मैं आपको बताऊं कि कुरान ऐसा क्यों कहे, कुरान में ऐसा क्यों है, तो आइए मैं आपको बताऊं। कुरान में जो लिखा हुआ है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, माँ बाप का एहतराम करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ज़िना के करीब मत जाओ, चीजों में मिलावट ना करो, वादा करो, पूरा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के वलियों का भी जिक्र करो, अल्लाह के दोस्तों का भी जिक्र करो। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के वलियों का
का जिक्र करना ये सुन्नियों की मनमानी नहीं है, बल्कि मनशा रब्बानी है, मर्ज़ी कुरानी है। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। आप कुरान पढ़ें, कुरान पढ़िए। आप जब कुरान पढ़ेंगे तो कुरान पाक में आपको, आप कुरान पढ़ें तो कुरान पाक में आपको कूहे तूर का जिक्र मिलेगा। ये एक पहाड़ है, सबसे छोटा पहाड़ है, लेकिन कुरान में इसका जिक्र है। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ को निस्बत है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। सुभान अल्लाह। और लह के बोलिए भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत है, लगाव है, ताल्लुक है हजरत मूसा से। और आगे बढ़े आप कुरान पाक पढ़िए तो उसमें एक गधे का जिक्र है, उसमें एक गधे का जिक्र है, यानी उस गधे को निस्बत है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से। यानी गधा भी निस्बत वाला हो जाए तो कुरान उसे भी इज्जत अता करता है। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में असहाबे कहफ का जिक्र है। अभी देखिए जनाब मौलाना अरशद साहब असहाबे कहफ के बारे में बता रहे थे। आप कुरान पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कुरान में असहाबे कहफ गार वाले वलियों का जिक्र है, और सिर्फ इनका ही नहीं, इनके कुत्तों का भी जिक्र है। क्या कहना? बेशक। तवज्जो चाहूंगा, इनके कुत्तों का भी जिक्र है। किस तरह जिक्र है? इस तरह जिक्र है कि दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं। क्या कहना? अरे दरबारी कुत्ता है, कैसे भौंकेगा? दुनिया के कुत्ते भौंकते हैं मगर असहाबे कहफ का कुत्ता भौंकता नहीं। अब कुत्ते भौंकते क्यों हैं? कुत्ते दो वजह से भौंकते हैं, जब वो डरते हैं तब भौंकते हैं, जब डराते हैं तब भौंकते हैं। मगर असहाबे कहफ का कुत्ता न डरता है न डराता है। तो मालूम हुआ कि जब वली का कुत्ता इतना बेखौफ है तो खुद वली कितना बेखौफ होगा। जब वली के कुत्ते की बेखौफी का ये आलम है तो खुद वली के बेखौफी का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुरान पढ़े, आप कुरान पाक पढ़िए। आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक चींटी का जिक्र है। अरे सुभान अल्लाह बोलो यारो। सुभान अल्लाह। कुरान में एक चींटी का जिक्र है, और किस तरह से जिक्र है मैं कुरान शरीफ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 19वां पारा सूरतुन नम्ल, सूरा नंबर 27, सूरा मक्किया, आयत नंबर 18, 19। Allah says in the Quran, قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون। ये चींटी इतनी छोटी सी मखलूक है, आपके अंदर से 2-4 हज़ार गुजर जाए पाँव के अंदर से पता ना चले, मगर क्या बात है कुरान में इसके नाम की पूरी एक सूरत है। क्या कहना? सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। क्या बात है? आइए मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ वादिये नम्ल से गुजरने वाले थे, जहां चींटियां बकसरत रहती थी। तो एक चींटी कहती अपने चींटियों से, चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ओ आंट एंटर योर हाउस, माय नॉट हजरत सुलेमान इन हिज आर्मीज क्रश यू अंडर द फुट। ए चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। यहाँ तक के तमाम चींटियां अपने अपने बिलों में घुस गई। कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत दूर से उनकी आवाज सुन लेते हैं, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुन के मुस्कुराते हैं और लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। तो जब एक चींटी की आवाज सुलेमान अलैहिस्सलाम उतनी दूर से सुन लेते हैं तो सुभान अल्लाह, क्या हमारी आवाज मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं सुन सकते हैं? हजरत सुलेमान ने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, तमाम चींटियां बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह
कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में सैकड़ों वाक़यात हैं, आखिर इस चींटी में ख़ास बात क्या है? ख़ास बात क्या है? तो ख़ास बात यह है कि ये चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही, पूरी कौम की फिक्र कर रही है। सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रही, पूरी कौम को बचा रही, खुद सेफ नहीं हो रही है, पूरी कौम को सेफ कर रही। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। तो एक चींटी जब अपना पैगाम पहुंचा दे, अपना पैगाम एक चींटी तक पहुंचा दे, तो इतनी इज्जत गरीब नवाज ने तो हिंदुस्तान में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, कुरान का पैगाम पहुंचाया है। शाह ज़ियाउद्दीन क़ादरी ने इश्क़े रसूल का जाम पिलाया है, महबूब शामीना ने इश्क़े नबी का जाम पिलाया है। उनकी अज़मत का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आलिया मीनाइया, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी अजमत का आलम क्या होगा? तभी तो मैं कहता हूँ, देखिए रहमते हिंदुस्तान को पर्दा किए हुए 800 कितने साल हो गए, 9 साल। अभी गरीब नवाज की बारगाह से आ रहा हूँ 3-4 रोज पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेर देखें आप कि तुम्हारे नाम पे जलसे कराए जाते हैं, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे जलसे कराए जाते हैं। वली मरता नहीं सबको बताए जाते हैं, वली मरता नहीं, वली मरता नहीं। और पृथ्वी कल की कहानी का सिर्फ उल्वा था, पृथ्वी कल की कहानी का सिर्फ उल्वा था। मोइन आज भी आलम पे छाए जाते हैं, मोइन आज भी, मोइन आज भी, मोइन आज भी। और हुजूर हाजी ज़ियाउद्दीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में आप हैं, देखें आप कि तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है, तुम्हारी भूख से मेरे महबूब शामीना, तुम्हारी भूख से भूखों की भूख मिटती है। कैसे? तुम्हारे नाम पर लंगर लुटाए जाते हैं, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे नाम पर लंगर लुटाए जाते हैं। वली मरता नहीं सबको बताए जाते हैं, वली मरता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, कुरान और शान विलायत। इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। देखिए आप वली की ताकत देखें। दिस हिस्ट्री येलो कॉव एंड बनी इसराइल, दुनिया की सबसे अनमोल गाय, सबसे कीमती गाय, और ये इतनी अनमोल हुई कैसे? वालिदैन की दुआ से। सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। देखें आप, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता, मैं कुरानी वाक़या शॉर्ट में बयान कर रहा हूँ। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, उसका मर्डर हो गया। मर्डरेड का पता नहीं, हुई इज किलर, नो बॉडी नो, कोई जानता नहीं किलर है कौन। तो सब लोग मिल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहे हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं, ऐसी दुआ कर दीजिए कि ये मुर्दा जिंदा होकर खुद बता दे मेरा कातिल कौन है। लाख के बोलिए
सुभान अल्लाह। जिंदा होके खुद बता दे कि मेरा कातिल है कौन। Allah says in the Quran, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً। है तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम एक बकरा लो, बकरा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और उसको ज़िबा करो वगैरह वगैरह। अब वो है क्या है ना, आगे चले अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। लोगों ने पूछा कि वह बकरा कैसी हो, यानी वो जानवर, वो जानवर कैसा हो। तो आपने फरमाया कि ना बूढ़ी हो, ना जवान हो, ना बूढ़ी हो, ना बच्ची हो, जवान हो, पीले कलर की हो, देखने में खूबसूरत हो, मुसल्लमतुल ला शियता फीहा, चारों तरफ से सही सालिम हो, बेदाग हो। और जब इस तरह जानवर उनको मिला तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उसे ज़िबह करो। उसे ज़िबह किया गया, उसके गोश्त का एक टुकड़ा निकालो, निकाला गया। फ़कुल्लन रिबूहु बिबादिहा, अल्लाह के बोलिए यारो, बोटिए गोश्त निकालो, मुर्दे पे मारो। फ़कुल्लन रिबूहु बिबादिहा, मुर्दे को मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, हम ऐसे ही मुर्दों को जिंदा करते हैं। व युरीकुम आयाती, और अपनी निशानियां दिखाते हैं। तो दुम के जानिब से गोश्त का टुकड़ा निकाला गया, मुर्दे पे मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया। कातिल भतीजे का नाम बता दिया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मुर्दे ही को जिंदा करना था। हजरत मूसा उनके दरमियान मौजूद थे, वो दुआ करते, अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर देता। इतना लंबा चक्कर क्यों कि एक बकरा लो जो पीले कलर की हो, देखने में खूबसूरत हो, न बच्ची हो, न बूढ़ी हो, जवान हो, बेदाग हो। इतना लंबा चक्कर क्यों? तो उर्से कादरी में आने वालों सुनो, जवाब मिलेगा, मैं अल्लाह हूं, तुम बंदे हो। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह हूं, आम अल्लाह, यू आर सर्वेंट, आम क्रिएटर योर माइंड। मैं तुम्हारे अपनों को बनाने वाला हूं। कयामत तक कुछ लोग पैदा होते रहेंगे जो औलिया अल्लाह पे एतराज करेंगे, जो औलिया अल्लाह पे नुक्ताचीनी करेंगे, जो औलिया अल्लाह पे हुज्जत करेंगे। उनको जवाब यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे नादानो, जब एक मुर्दा जानवर के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पे मार देने से मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो गौसे आजम की ठोकर से मुर्दा जिंदा क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आलिया मीनाइया, फैजाने दरबारे आलिया मीनाइया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उस गोश्त के टुकड़े में अल्लाह ने ताकत अता फरमाई, तो गौसे पाक की ठोकर में भी अल्लाह ही ने ताकत अता फरमाई। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। और से कादरी में आप आए हैं, वली की ताकत देखें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, देखिए तीसरा पारा। लेकिन मेरी भी एक नसीहत तुझे माननी पड़ेगी। उसने कहा हुजूर मेरी 2 मान लीजिए, मैं आपके 1000 मान लूंगा। उसे क्या मालूम था कि वो किससे बात कर रहा है। लेकिन देखें आप फिर हुआ क्या, उसने कहा जी हुजूर मुझे मंजूर है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब भी अजान का वक्त हो अजान दे देना। कितनी गहराई है इसमें। जब भी अजान का वक्त हो अजान दे। वो बहुत हल्के में लिया, कहा जी 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 ठीक है। वो अपने घर और हुजूर गौसे पाक खान का।
अब चले, देखिएगा शकील भाई, अब ये अपने घर गया और जब भी अजान का वक्त हो चुप्पे से, जब अजान हो कहीं तो ये भी कह दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी बीवी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सुनते रहे। चौथे दिन बोली, ये तुमने क्या रखा है घर में भाई? सिर्फ अजान पे अजान दे तो नमाज नहीं पढ़ते हो। अजान जाओ, मस्जिद जाओ, झाड़ू लगाओ, अजान दो, वहां झाड़ू लगाओ, नमाज पढ़ो जाके वहां। ये घर में से रहा। उसने कहा चुप रहो, मेरा अब्दुल कादिर से कंप्रोमाइज हुआ है, शेख अब्दुल कादिर से मेरा मुआहदा हुआ है, चुप हो जाओ तुम। कहा ठीक है, आपको जो करना है करें, घर में सालन खत्म, सिरका खत्म, जैतून खत्म, गंदुम जाओ, सब खत्म है। बच्चे क्या खाएंगे? जाओ चोरी करो, तब तो कुछ होगा। उसने कहा अरे बेगम, यही तो मैं 3 दिन से गणित लगा रहा हूँ कि कितने बजे चोरी करने जाऊं कि अजान का टाइम भी ना हो, घर भी पहुंचे। लोगों ने कहा वो सोचता रहा 1 दिन। क्या बात है भाई। 1 दिन उसने लगाया कि अब हम पहुंचना ही है मुझको एकदम। और देखिए वो घर से निकला 12 बजे, सोचा 12 बजे निकलेंगे, 3 बजे आ जाएंगे। रात में 12 बजे निकला, लेकिन कुदरत तो कुछ और ही मंजूर। वो बगदाद से काफी दूर निकल गया, एक बहुत बड़ी हवेली के पास पहुंचा, रस्सा फेंका, हवेली पे चढ़ा, नकली ताले से दरवाजे पे दरवाजा, कमरे में कमरा दर कमरा खोल के जब अंदर गया तो देखा एक कमरे में, एक कोने में दिरहम दिनार है, सोना चांदी जेवर से कमरा पड़ा हुआ है। 2 ठो बड़का झोला ले गया था। वो आराम से बैठा, छांट के रखने लगा, किसी में दिरहम, कहीं जेवर वगैरह वगैरह। और उसके बाद में इधर लाद करके चला, कमरे को लॉक किया, दालान में पहुंचा। अब बोरा को फेंक करके फिर रस्सी से उतरता, उतने ही में फजर की अजान कानों से टकराए। अब टकराई, अब क्या करें? अब वो शुरू हो गया, बोला रही गौसे पाक से मेरा मुआहदा हुआ है कि जब भी अजान का वक्त हो अजान। अब क्या करें? सामान को दलान ही में रख दिया, देखा सामने पानी है, वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद में शुरू हो गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला जब अजान खत्म हुई, जब अजान खत्म करके देखा घर में, तो क्या देखता है? पूरा घर जाग गया, पूरा घर बेदार, आंख कदर से सब उठ गया। अब ये पसीने बोला एकदम फंस गया। इधर ये फंसा, उधर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने मोहल्ला बाबू शेख खानका कादरिया में बैठकर मुस्कुरा रहे थे और फरमा रहे थे फंस गया। लोगों ने पूछा हुजूर कौन फंस गया? कहा वो शर्त वाला चोर फंस गया। मैं उसकी 2 मान के नहीं फंसा, मेरी 1 मान के वो फंस गया। चलिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब उसने देखा ये घर वाले क्या करेंगे भाई? बोला अभी ये लोग वुजू करेंगे। कहा आप क्या करें, मरता क्या नहीं करता? कहा चलो 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ो। अरे ला के बोलिए, उसने नियत कर ली, आराम से पढ़ रहा एकदम ठहर के। और उसके बाद जब सलाम को फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो क्या देखता है कि पीछे 2 सफ लगी हुई, 2 सफ लगी। एक आदमी आगे बढ़ा, कहा हुजूर इजाजत हो तो तकबीर कहूं? हुजूर इजाजत हो तो तकबीर कहूं? चुप रहो, चोर को हुजूर कहते हो? हम चोर आई एम थीफ ऑफ बगदाद, मैं चोर हूं। कहा जो चोर होता है किसी घर में अजान देता है क्या? जो चोर होता है किसी घर में अजान देता है?
अरे आपका चेहरा बता रहा, आप अल्लाह के वली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके आंख में, आपकी आंखों में किसी वली कामिल का अक्स है। आपके पेशानी बता रहे कि आपके निस्बत बड़ी मजबूत है। सुभान अल्लाह, निस्बत बड़ी मजबूत है। कहा नहीं नहीं मैं चोर हूं। कहा नमाज पढ़ाइए, सूरज निकलने वाला, टाइम नहीं है। चलो भाई पढ़े आगे, नमाज पढ़ाई। और जब सलाम फेरा उसने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पूरा घर खड़ा हो गया। कोई हाथ को चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई दाढ़ी चूम रहा है, कोई दामन को चूम रहा है। ये सब देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानकाह की तरफ मुड़ गया। कहा मान गया गौसे आजम, मान गया, मान गया गौसे आजम, मान गया। एक वक्त अजान देकर नमाज पढ़ी है तो पूरा घर एहतराम कर रहा है। अगर पांचों वक्त पढ़ूंगा तो पूरा शहर एहतराम करेगा। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। हक के बोलिए। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सुभान अल्लाह। अच्छा आपको मैं बता रहा हूं, देखिए आप जरा गौर से, ये देखिए आप आ गया भाई। अरे रात खत्म हो जाए, बात खत्म। ये देखिए दुनिया में आप जानते हैं नमाज क्या है? व्हाट इज नमाज? व्हाट इज द मैसेज ऑफ नमाज? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नमाज? नमाज एक ऐसी हालत है जिसमें बंदा अपने दिल की सारी बात रब ताला के हुजूर पेश कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तमाम तमन्ना, ख्वाहिशों, हसरतों को अल्लाह की बारगाह में हम पेश कर सकते हैं। जो जितना नमाज में दिल लगाएगा अल्लाह ताला उसको उतना ही बदला देगा। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला है? मैथ पढ़ाने वाला कोई है? कोई मैथ पढ़ाने वाला है यहाँ? कोई मैथ कंपनी है? नहीं। जर्मनी का एक डॉक्टर ने कहा कि जो इंसान दिन भर में इन 3 एंगल में आएगा 3 मर्तबा, उसको 3 बीमारी कभी नहीं हो सकती। क्या? मस्कुलर पेन, पागलपन का दौरा और जोड़ों का प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द। वो क्या है? एंगल 180 का एंगल, 180 एंड 90 और 45, ये 3 एंगल। आपको मैथ बोलने वाला हो यहाँ तो हम कुछ बताते। 180 का एंगल, 90 का एंगल, 45 के एंगल में जो आदमी दिन भर में 3 बार आएगा, ये 3 बीमारी कभी नहीं होगी। वो पागलपन का दौरा नहीं होगा, जोड़ों का प्रॉब्लम नहीं होगा, मस्कुलर पेन नहीं होंगे। अब बताइए, वो कहता है कि मुसलमानों को ये बीमारी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हड्डी का, अर्थों का स्पेशल डॉक्टर। मैंने कहा इसका ताल्लुक हमसे क्या है? क्या लेना देना है 180 से हमें, 90 से हमें, 45 से हमें? लेकिन जब मैंने गौर किया तो पता चला कि जो 180 का एंगल है वो हमारा क़याम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बोलिए। 180 का एंगल क्या है? हमारा क़याम है। और 90 का एंगल हमारा रुकू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 45 का एंगल क्या है? सजदा। तो जो बंदा दिन में 3 बार इस पोजीशन में जाएगा उसे 3 बीमारी कभी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। शर्त ये कि हम उसको उसी तरह करें जिस तरह अल्लाह के रसूल ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक चीज पर दुनिया रिसर्च कर रही है। अब देखिए आप ये जो आपकी पूरी बॉडी है, ये जो पूरा जिस्म है, इसको कौन देख रहा है मालूम है? सारे सिस्टम को कौन देखता है? ब्रेन। सारे सिस्टम को ब्रेन देखता है।
और इसको तकवियत किस चीज से मिलती है? सजदे से। तकवियत किससे मिलती है इसको? सजदा। और सजदे में बंदा किसके करीब होता है? सजदे में किसके करीब? अल्लाह के करीब। तो जिसको मिल गया रब, उसको मिल गया सब। सुभान अल्लाह, सुभान है तो हुजूर महबूब शाह मीना हो, हुजूर शाह जमालुल औलिया हो, हुजूर कादरी हुजूर काजी जियाउद्दीन हो, आला हजरत हो, मुफ्ती आजम हिंद हो, हुजूर गौसे आजम हो, ये जितने भी हैं ये सब अल्लाह के जिक्र की चाबी हैं। सुभान। हमारे दिलों को खोलते हैं और रोशन कर देते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें। अब आइए मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े आलिम, उनका नाम है अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा। एक मरतबा कहाँ गए मालूम है? फ्रांस के राजधानी पेरिस। जब वहां गए वो तो मसलक के आला हजरत की तरबियत व इशाअत के लिए तो एक लेबोरेटरी में पहुंचे आप, और उनको आप दीन की बातें बता रहे थे। उसी में दरमियान कानों में मगरिब की अजान निकल रहा है। देखा कहाँ नमाज पढ़े, देखा सामने एक पार्क है, एक कारी साहब आगे हुए, बाकी 6-7 लोग पीछे, नमाज शुरू। तो जो डॉक्टरों का बाप था एफएस स्टोरेट, वो आया, उसने देखा अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, कहा मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहे हैं। उसने अपनी किताब निकाली मेडिकल साइंस की और मुसलमानों का स्टेप देखा, इनका क़याम, रुकू, हाथों का बांधना, जलसा, कौमा, सलाम, तशहुद, एक एक स्टेप को देखा और लिखता गया। और अपने लोगों से कहा अगर ये कल भी नमाज पढ़े तो इनके पीछे एक मशीन रख देना, कंप्यूटर पे बैठ के मैं देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। आज हमें कहा जाता है कि मुसलमान सूर्य नमस्कार नहीं करते, मुसलमान योगा नहीं करती। अरे हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकलता भी अजान के बाद और डूबता भी है अजान के बाद। अब देखें आप देखें, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, जहां नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज ही में। अब हुआ क्या, तो अल्लाह का करम हुआ, दूसरे दिन में नमाज शुरू। एक छोटी सी मशीन रख दी गई, किसी को पता नहीं कि मशीन रखी हुई है। कंप्यूटर पे डॉक्टर बैठा है, जब उसने देखा एक एक एक्टिविटीज को तो बाहर आकर कलमे का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा कि आप मुसलमान क्यों हो गए? वो एक्सेप्टेड इस्लाम। उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हाथ उठाते हैं, ये सही तरीका है। ना उंगलियां ऐसी हो, ना उंगलियां ऐसी हो, ना ऐसी हो, है ना ऐसी हो ना ऐसी, थोड़ी सी कबीले की तरफ और इस तरह से उठाइए। सरेंडर। देखें जब किसी को पुलिस तो ऐसे उठाता, हैंड्स अप, उठा दिया। उसी तरह से हम लोग मस्जिद में जाते कहीं भी उठाए थे, अल्लाह हम तेरी बारगाह में आ गया, क्या कहना, सुभान अल्लाह। भागा हुआ था, आ गया, अच्छा ठीक है चलो सुभान अल्लाह कहो भाई। कहा जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों पे लो तक हाथ उठाते कहते अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। लहक के बोलिए। और जब हम तिलावत कुरान करते हैं तो उसूल मखारिज 3 है, हल्क, लिसान, शफतैन। अब देखें आप, हुजूर हिंदुस्तान के 2-4 कारियों में से एक कारी, जिनसे मेरी मुराद उस्ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, अनीसुल कुर्रा, रईसुल कुर्रा, हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद मिनाई सर कबीरा तशरीफ रखते हो नहीं, और क्यों ना हो, जब सरपरस्त इतना खूबसूरत है तो कारी खूबसूरत क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मदरसे में जो पढ़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरत हो जाता है। मैं एक दिन व्हाट्सएप में देख रहा था, एक लड़का ने सवाल किया किसमें, याराने नुक्तादार, कि हजरत मुझे क़रात सबा वगैरह के लिए या तजवीद क़िरात पढ़ने के लिए मुकम्मल जिसमें सलाहियत हो जाए तो कहाँ जाए। तो उसमें किसी ने जवाब दिया, कौन सा मदरसा था वो, बाबा हुजूर का मदरसा।
सुभान अल्लाह, सुभान बाबा हुजूर का मदरसा कि आप वहां जाए। सुभान अल्लाह। तो ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में धमक है। अब मैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ कि दिल्ली से लेके कोलकाता तक उतना बड़ा दरवाजे हम देखे, क्या दरवाजा है। अगर कोई बुरे नजर लेके जाए तो उसकी टोपी गिर जाएगी। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दरवाजा ऐसा है, जब मकी ऐसा है, जब मका ऐसा है, तो मक्की कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए आप जब ये कुरान शरीफ उसूल मखारिज 3 हलक लिसान शफतन, यहाँ से भी कहा, जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छे ठीक ठाक से पढ़ते हैं, अदायगी ठीक हो, तो अल्लाह ताला उनके हलक लिसान शफतैन दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। और जब हम खड़े होते हैं तो क़याम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब हम रुकू में जाते हैं तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बैलेंस यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगें जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही है, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन सेइंग नमाज गुड फॉर हेल्थ, माइक टाइसन कहता है आज नमाज गुड फॉर हेल्थ, मोहम्मद अली किले आज कहता है कि नमाज सेहत के लिए फायदेमंद है, माइक टाइसन नमाज सेहत के लिए फायदेमंद है, ब्रायन लारा नमाज सेहत के लिए फायदेमंद है। अरे तुम आज कह रहे हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, कुम फसल्ली फइन्ना फिस्सलाह, उठो नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए कोशिश दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नमाज। अब कितने लोग हुजूर के सामने वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने अपने नमाजों की पाबंदी करेंगे। जहाँ हाथों को उठाइए। हाँ, अब आइए मैं आपको बताऊं इनके जद्दे आला यानी कौन, मौलाए कायनात। लहक के बोलिए, मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि हुजूर हम जब नमाज पढ़ते हैं तो एक रकात में क़याम एक है और ये रुकू भी एक है, सूरह फातिहा भी एक है, ये सजदे 2 क्यों है? इसके जवाब बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं सुनिए। ये सजदे 2 क्यों? सजदे 2 क्यों? रकात एक, सजदे 2 क्यों? मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम पहले सजदे के लिए जमीन पे सर को पेशानी को रखते हो तो कुरान पुकार कर कहता है मिन्हा खलकना, क्या कहते हैं? मिन्हा खलकनाकुम, तुम इसी मिट्टी से पैदा हुए हो। और जब दूसरी बार सजदे में जाते हैं तो ये आयत आगे बढ़ती है और कुरान पुकार के कहता है वो फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से पैदा हुए इसी में जाओगे। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है, और दोनों सजदों के दरमियान जो थोड़ा सा वक्फ है उसी का नाम जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। लहक के बोलो यारो, सुभान अल्लाह। ये देखो ना भाई, इसको जलसा बोलते हैं। ये पीठ, बहुत सारे लोग पीठ सीधी नहीं करते, फिर फट से ये इसको कीजिए पूरा, ये और फिर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो उठे पहला सजदा जो है ये विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा मौत की याद दिलाता है। दोनों सजदों के दरमियान में जो मुख्तसर सा वक्फ है, क़याम है, उसी को जिंदगी कहते हैं। 2 दिन की जिंदगी है, इसे तू संवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह। आज पूरी दुनिया में लोग हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब अजान शरीफ को ले लीजिए, अजान नहीं होने देंगे, इतने वॉल्यूम पे मत दो, यहाँ मत दो, यहाँ पे मत दो, ऐसे मत दो। बहुत सारे आजकल नाटक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन आइए मैं बताऊं, वल्लाह दुनिया में इस सरजमीन पर अजान से बढ़ के कोई आवाज है ही नहीं है। और जिस दिन ये आवाज बंद हो गई ना तो इसराफिल अलैहिस्सलाम अपनी आवाज निकाल देंगे, यानी क़यामत आ जाए।
आ जाएगी। सबसे पहले अजान होती है इंडोनेशिया में, अल्लाह के बोलिए। फजर की अजान कहां पे? सबसे पहले। वहां खत्म मलेशिया में शुरू, वहां खत्म बोरनई में शुरू, वहां खत्म जापान में शुरू, वहां खत्म सिंगापुर में शुरू, वहां से निकलकर फिर कहां आगे बढ़ते जा तो चाइना में शुरू, फिर श्रीलंका, फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, गूंजती हुई घूमती हुई हरमैन में जब वो आवाज अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान पुकारता है और जैसे ही रुकता है फिर से जोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। अल्लाह के बोलिए। तुम अजान रोकने की बात करते हो, कभी नहीं रोक सकते। आवाज जो हमारा हाल है वो क्यों है? क्योंकि हम सुन्नतों से हटे हुए हट गए हैं। इस वजह से लोग हमको परेशान कर रहे हैं। जिस दिन हम उसी रास्ते पे आ गए ना, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया झुकती नजर आएगी। कैसे? शेर समाप्त करें आप कि उसे बहिश्त में, लाह के बोलिए, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। आइए शेर में इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेंगे। पाबंदी लगाने की बात करते हो, सुनो कि कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में, हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हमें ठोकने के चक्कर में है, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं। अब आइए मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी तेजी से, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। वल्लाह जब मैं यहाँ आया था तो बलगम से बहुत परेशान था, लेकिन हजरत की दुआ और फैजाने जिया की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज खुल गई। सुभान अल्लाह। देखें आप, मैं तकरीर का निचोड़ आपको सुना रहा हूँ। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, सूरह मदनिया, सूरह नंबर 2 पारा नंबर 1, सूरह मदनिया आयत नंबर 259। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आम फंजुर इला तामिक व शराबिक लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वंजुर इला अलइज़ामि कैफ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लह क़ाल अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला, क्या तुमने
उस शख्स पे गौर नहीं किया जिनका गुजर ऐसी बस्ती से हुआ जिस बस्ती की छत जमीन से लगी हुई थी, यानी वीरान हो गई थी, छत जमीन पे आ गई थी। वो ये कौन है? अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर है, जो एक वीरान बस्ती से गुजर रहे थे, साथ में गधा भी था, खाने पीने का सामान भी था, वीराने से गुजर रहे हैं। जब वीरान बस्ती को आप देखते हैं तो कहते हैं, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ाल अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, इस बस्ती को मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम देखना चाहते थे कि अल्लाह ताला मरने के बाद मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया, 100 साल तक के लिए मौत दे दी और उसके बाद जिंदा कर दिया, ताकि उनको मुर्दों को जिंदा करने का तरीका दिखा सके और अपने कुदरत का निशान बता दे। 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम सोते रहे। जब अल्लाह ताला ने उनको बेदार किया और इरशाद फरमाया, कितने दिन तक सोते रहे? हाउ मेनी डेज यू हैव स्लेप्ट, हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक सोते रहे? उन्होंने कहा यौमन और बाज़ा यौम, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहीं, क़ाल बल लबिस्त मियत आम, बल्कि तुम 100 साल तक सोते रहे। लहक के बोलिए, कितने साल तक? 100 years, 100 साल तक तुम सोते रहे। देखो अपने गधे की तरफ, फंजुर इला ताम, इसके वंजुर इला हिमारी, गधे की तरफ देखो, गल सड़ के उसका क्या हाल हो गया। आपने जैसे ही गधा को देखा, अल्लाह ताला ने हड्डी में गोश्त, गोश्त में जिल्द और गधा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फंजुर इला तामिक व शराबिक, देखो अपने खाने की तरफ। लहक के बोलिए, सुभान अल्लाह, देखो सुभान अपने अल्लाह। खाने की तरफ, देखो अपने पानी की तरफ। फंजुर इला तामिक व शराबिक लम यतसन्ना, देखो अपने खाने की तरफ, देखो अपने पानी की तरफ, जरा नहीं सड़ी। उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना जमीन पर 100 साल तक पड़ा रहा, लेकिन सड़ा नहीं। और लहके, और लहके, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ? लहके बोलो। 100 साल तक नबी का खाना जमीन पे पड़ा रहा, सड़ा नहीं, हवा में उड़ा नहीं, सड़ा नहीं, हवा में उड़ा नहीं, हर मौसम को झेलता रहा, उड़ा नहीं, खराब नहीं हुआ। तो ऐ उर्से कादरी में आने वालों, महबूब शाह मीना की बारगाह में आने वालों, जमाल शाह मीना के सामने बैठने वालों, सुनो, फंजुर इला तामिक, ताम के माने खाना, खाना के माना ताम। तो जिस तरह नबी का ताम जमीन पर नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। वली के सदके, नबी के सदके अल्लाह वली को ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे आलिया मीनाइया, उर्से कादरी जियाई, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो अपने खाने की तरफ, जरा नहीं सड़ी। तो जिस तरह नबी का खाना ताम जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। नबी के सदके अल्लाह वली को ताकत अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए आप, अल्लाह वली की ताकत देखें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, 30वां पारा सूरतुल फील, सूरा नंबर 105, आयत नंबर 1, सूरह मक्किया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। है ना? देखिए आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तुमने, ऐ महबूब, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया? ये इशारा है, ये इशारा है अबरहा की लश्कर की तरफ, जो हाथियों पे चढ़कर काबा पे अटैक करने के लिए आया था, काबा पे अटैक करने के लिए आया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उसने उनकी सारी चालें बेकार नहीं कर दी थी। वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए थे। आपकी आवाज कम आ रही है। उन पे गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए थे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और जिस पे वो पत्थर गिरता ऐसा हो जाता, फजअलहुम कास्फिम माकूल, खाया हुआ भूसा, खाया हुआ भूसा, खाया हुआ भूसा। अब मुझे कोई बता दो उर्स कादरी में आने वालों कि एक कंकरी भी इधर उधर गिरी हो। एवरी हिस्टोरियन सेज अबाउट दिस पीपल, एक भी सारे मुअर्रिख कहते हैं कि जहां निशाना लगाया वही गिरी। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों हुआ? जहां निशाना लगाया वही कंकरी गिरी। तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ परिंदा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ परिंदा था। तो उर्स कादरी में आने वालों, जब अल्लाह की तरफ से भेजे हुए परिंदों का ये आलम है, तो उसके नेक बंदों का आलम क्या होगा? जब परिंदों का ये हाल है, नेक का हाल क्या होगा? लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लाख के बोले सुभान अल्लाह, और लाख के। कौन बजा रहा है इसको? अब देखिए आप, वली की जरूरत क्यों? अभी तो ताकत बता रहा था मैं, अब वली की जरूरत देखें। वली की जरूरत क्यों? वली की जरूरत, पेशवा कैसा हो, कायद कैसा हो, रहबर कैसा हो, रहनुमा कैसा हो। आंखों में आप हजरत को बसाएं, शाह महबूब शाह मीना अलैहिर्रहमा को बसाएं, और मुझे सुने आप। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार, सूरतुल क़सस, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 41, सूरह मक्किया 20वां पारा। वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या कि कुछ हमने बनाए कुछ पेशवा जो लोगों को बुलाते थे आग की तरफ। अल्लाह क्या फरमाता है? हमने लोगों को बनाया पेशवा जो बुलाते थे लोगों को, यानी हमने बनाए उनको इमाम, हमने बनाया उनको इमाम जो लोगों को बुलाते थे आग की तरफ, जहन्नम की तरफ। ना ये किसी की मदद कर सकते हैं और ना क़यामत में उनकी मदद की जाएगी। और अल्लाह ताला सूरह सजदा में फरमाता है, सूरह नंबर 32 आयत नंबर 24, सूरह मक्किया 21वां पारा, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। हमने बनाए उनमें कुछ पेशवा जो लोगों को बुलाते थे हिदायत की तरफ, जन्नत की तरफ, हिदायत की तरफ। दुरूद शरीफ पढ़िए। हाँ देखिए आगे, यानी कुछ इमाम ऐसे हैं जो लोगों को बुलाते हैं आग की तरफ, जहन्नम की तरफ, और कुछ इमाम ऐसे हैं जो लोगों को बुलाते हैं जन्नत की तरफ, हिदायत की तरफ, रहबरी की तरफ। अब आइए, आपका पेशवा कैसा हो, रहबर कैसा हो, रहनुमा कैसा हो, फायदा कब मिलेगा? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब हजरते मूसा बनी इसराइल को फिरौन के पंजे से निकालकर मिस्र से लेके चले, अल्लाह के मदद से मिस्र से लेके निकल गए। फिरौन को पता चला रही हमारे गुलाम को लेके चला गया मूसा, इसने भी पीछा किया। फ़अतबअूहुम मुशरिकीन, सूरज निकलने के बाद अब आगे आगे हजरते मूसा बनी इसराइल को लेकर, पीछे पीछे फिरौन का खूनी लश्कर
जब दोनों एक साथ हुए तो हजरत मूसा के मानने वालों ने कहा, फलम्मा तरा अल जमान, जब इनके लोगों ने फिरौन के लोगों को देखा तो क्या कहा, फलम्मा तरा अल जमान। सूरा शोरा पढ़िए आयत नंबर 61, फलम्मा तरा अल जमान क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। ऐ मूसा, हम तो पकड़े गए, हम तो पकड़ ही लिए गए, हम तो पकड़े गए, अब हम नहीं बच सकते, हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कैसे? आगे दरिया, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, हम जाए तो कहां जाए? ऐ मूसा, आपने हमें पकड़वा दिया, आपने हमें पकड़वा दिया, अब हम क्या करें? आगे दरिया है, पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, हम तो मारे जाएंगे। हजरत मूसा सुनते रहे और कहते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, इन्ना मअय रब्बी सयहदीन, हमारा रब यकीनन हमें रास्ता देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हक के बोलो यारो, यकीनन हमें रास्ता देगा। जो रहबर होता है, जो कायद होता है, जो इमाम होता है, वो बेखौफ होता है। पीछे चलने वाले तो डरते रहते हैं, पीछे चलने वाले बेखौफ होते हैं, जो खौफ में रहते हैं। रहबर कभी खौफ में नहीं रहता, रहबर कभी नहीं डरता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़अवहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा दरिया पे लाठी मारो। असा मारी, समंदर फट गया, दरिया फटा, रास्ता बन गया। आप अपनी कौम को लेकर वअनजैना मूसा व मन मअहू अजमईन, दरिया पार कर गए। सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन, जब फिरौन भी पहुंचा अपने लोगों को लेकर, तो वो पानी जो नबी के एहतराम में हाथ बांधे खड़ा था, हाथ बांधे खड़ा था, जब फिरौन पहुंचा, एहतराम खत्म, आपस में गले मिल गए, फिरौन का लश्कर डूब गया, सब डूब गए। मैं बताना ये चाहता हूं कि फिरौन की तरफ भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे, ऐ फिरौन, मूसा को ना सताओ, वो अच्छे हैं, नेक हैं, मगर चले गए गलत रहबर के साथ, मगर चले गए but gone with the wrong leader, but gone with the wrong leader, चले गए गलत रहबर के साथ, चले गए गलत इमाम के साथ, चले गए गलत पेशवा के साथ। तो कुरान ये अकीदा दे रहा है उर्स कादरी में आने वालों कि अगर तुम नेक भी हो, तुम भले भी हो, तुम अच्छे भी हो, और अगर रहबर सड़ा हुआ है, रहबर बदबूदार हो, रहबर गुमराह है, नजात खतरे में है, और तुम सड़े भी हो, तुम बदबूदार भी हो, अरे रहबर खुशबूदार है, रहबर जो है महबूब शामीना है, रहबर ज़ियाउद्दीन है, रहबर आला हज़रत है, रहबर गौसे आज़म हो, रहबर मोइनुद्दीन हो, रहबर निज़ामुद्दीन हो, रहबर कुतुबुद्दीन हो। तो खुदा की कसम, हमारे लिए यहाँ भी नजात है, वहाँ भी नजात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप गंदे हैं, रहबर अच्छा है, नजात यकीनी है, और कोई नेक हो जाए, रहबर ही गंदा है, नजात खतरे में है। सुभान अल्लाह। हमारा रहबर गौसे आजम है, मोइनुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, मखदूम सिमना है, मखदूम माहिम है, मखदूम किछौछा है, महबूब शामीना है, सुभान अल्लाह, जमाल शाह है, हमारे ज़ियाउद्दीन है, इंशाअल्लाह मुफ्ती आज़म हिंद है, सदरुल शरिया है, ताजुल शरिया है, इसलिए हमारी नजात यहाँ भी है। सुभान अल्लाह। और सुनिए, हुजूर यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं हुजूर के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, अब पहली बार कह रहा हूँ, रहबर के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। कैसे?
मैं इसे साबित करूंगा। अल्लाह के बोलो, बगैर रहबर के सांस नहीं ले सकते। कैसे? देखिए आप तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह में 2 बड़े दाने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? ही इज कॉल्ड इमाम। इमाम, ही इज कॉल्ड इमाम। आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह की तरफ देखते भी नहीं हैं। देखिए, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। जहां ये बड़ा दाना आया आप समझ गए तस्बीह चैन। यू हैव द स्टॉप, सुभान अल्लाह, यू हैव द स्टॉप। फिर शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये दाना इमाम, यू हैव द स्टॉप। ये तस्बीह में इमाम है, ये तस्बीह में रहबर है। हैरत की बात है, अल्लाह ताला ने एक तस्बीह को भी बगैर रहबर के नहीं छोड़ता। तब बोलेंगे, चले जाएंगे तब बोलिए 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 बोलिए। अल्लाह ताला एक तस्बीह को भी बगैर रहबर के नहीं छोड़ता। एक तस्बीह भी बगैर रहबर के जब पूरी नहीं हो सकती, जब एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती है, तो ये जिंदगी की इतनी बड़ी मंजिल बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी? इसलिए हमें रहबर की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, देखते जाइए, सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आप, ये देखें, ये देखें, यू हैव मैं सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यहां पर हो सकता है कुछ इंजीनियर भी हो, और नहीं हो तो मकान तो देखते होंगे। जब मकान बनता है और जब दीवार बनती है तो दीवार को चेक करने के लिए बगैर वली के, हुजूर आपकी दुआ, क्या बात है, बगैर वली के कुछ नहीं चलने वाला है, एक कदम नहीं। तो जब हम दीवार बनाते हैं, दीवार, तो दीवार को चेक करने के लिए इसे लगाया जाता है। ही इज कॉल्ड इमाम। इसे इमाम कहा जाता है। ऐ दुनिया वालों, बगैर रहबर के जब एक मकान सीधा नहीं हो सकता, तो ये जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी बगैर रहबर के कैसे रास्ते आ सकती है? इसीलिए हमें रहबर की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाहों को मेरी यार कभी ऐसा नजर आए। सुभान अल्लाह, निगाहों को मेरी यार कभी ऐसा नजर आए, जिधर भी देखूं गौसे पाक का जलवा नजर आए, जिधर भी देखूं गौसे पाक का जलवा नजर आए। और देखे कि गोंडा से चलूं अजमेर, क्या कहना, सुभान अल्लाह, फिर बगदाद तक पहुंचो। मैं गोंडे से चलूं अजमेर, फिर बगदाद तक पहुंचूं। चलूं बगदाद से तो गुंबद खजरा नजर आए। चलूं बगदाद से तो गुंबद खजरा नजर आए। और एक शेर बतौर खास कि मुरीदी ला तखफ फरमा ने आली शान है तेरा। मुरीदी ला तखफ फरमा ने आली
गुलामों को भला फिर क्यों कोई खतरा नजर है, गुलामों को भला फिर क्यों कोई खतरा नजर है। चलो अजमेर चलो बगदाद से तो गुम बदे खजरा नजर है। ये आपको मैं एक शानदार एक चीज सुनाने जा रहा हूँ। ये देखें आप, उसे तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कुरान से बोल रहा हूँ, लेकिन एक गौसे पाक का एक वाक़या जो मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं बगदाद शरीफ गया था तो शेख अब्दुल फत्ताह, जिनका भी एक हफ्ता पहले उनका विसाल हो गया है, तो आप तशरीफ रखते थे वहाँ पे। तो इस तरह से अरबी में एक वाक़या था गौसे पाक का कि एक शख्स जो है हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुँचा। जब आप वाज़ो नसीहत कर रहे थे तो वो अरबी में बयान कर रहे थे, तो मुझे कुछ याद था तो मैंने इसको नोट किया था। जा रजुल इला शेखना अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह फ़क़ाल या सय्यदी उरीदु अन उबायअ अला यदक फ़अरजूक अन तक़बलनी फ़क़ाल शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह मुद्द यदक। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, पिंदिले नूरानी, सुभान अल्लाह, मोहल्ला बाबू शेख में तशरीफ जलवागर है। एक आदमी आया और कहा हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। लहक के बोलिए, क्या बोला उसने? तो हुजूर ने फरमाया हाथ बढ़ा, मुद्दा यद। उसने कहा नहीं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, पहले मेरी दो शर्त है। कहा अच्छा तुम्हारी शर्तें? क्या शर्तें भाई? कहा मेरी दो शर्तें ये है कि मैं चोरी करता हूँ और आगे भी ये सिलसिला जारी रखना चाहता हूँ। आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई शर्त है? कहा दूसरी क्या है? कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ता और पता नहीं मुरीद होने के बाद मैं सिलसिला जारी रखूँ कि नहीं। गौसे पाक ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, शरीयत के खिलाफ काम करते हो, कुरान और हदीस के खिलाफ काम करते हो, मुझसे मुरीद होने आए हो, जाओ मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूँगा जब तक वो दोनों शर्तें नहीं छोड़ोगे। उसने कहा हुजूर यही वो दर है जहाँ बड़े बड़े चोरों और डाकुओं को आपने संवारा है। क्या सुभान, आप बोलिए तो मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। संवारा है, बड़े बड़ों की किस्मत को आपने संवारा है, बनाया है। कुतुब अब्दाल गौस क्या क्या यहाँ बने हैं, लोग हैं वली बने हैं। आपको ये दर शेख अब्दुल कादिर का है और वास्ता आपकी माँ फातिमा ज़हरा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामी में ले लीजिए। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं ठीक है मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। तो उन लोगों ने कहा हुजूर आई वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू कर दो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने क्या शर्त है? कहा तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिया, चले जा रहे। हजरत ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को ख्याल आया अरे हम दरिया पार कर गए, किसी ने पूछ लिया कि पानी पे चल के आए हो कि जमीन पे चल के आए हो, तो हमने तो अभी देखा ही नहीं मेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो ले, बस अपना पाँव तो देख ले। इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ा से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसा के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है।
कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, कदमे रसूल से हटने ना पाए, कदमे हुसैन से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, काजी जियाउद्दीन से हटने ना पाए, महबूब शाह मीना से हटने ना पाए, जमालुल औलिया से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब हैं, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, हुजूर फखरुल कुर्रा कामयाब, कारी अरशद साहब कामयाब, अल्लामा आकिल साहब कामयाब, जनाब शकील मिनाई साहब कामयाब, पूरे गांव बस्ती वाले कामयाब। वरना अगर सिर्फ कोई विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में हो जाए, रसीद में हो जाए, पासपोर्ट में हो जाए, डेबिट कार्ड में हो जाए, आधार कार्ड में हो जाए, राशन कार्ड में हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है, नहीं है, नहीं है, जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाए। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा, दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। और है नामे महबूब, सुभान अल्लाह, है नामे मीना, है नामे जमाल, इश्क रिसालत का वो सिक्का, है नामे जिया, इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा, खनकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। और सरकार को देखें, आखिरी शेर मैं अपनी जगह, कि सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा, धड़कता ही रहेगा। Let me quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Muinuddin, my Nizamuddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Huzur Ziauddin, my Huzur Mahbub Shamina, my Huzur Auliya, my Huzur Tajul Sharia, my Huzur Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat Burhan, my all Sunni Pirane Uddam. Oh Allah, give wisdom to be stick on to my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी पैदा।